एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 143वां। महला पहला। श्लोक। महला पहला मीन्स ये गुरु नानक देव जी का श्लोक है। मच्छी तारू क्या करे, पंखी क्या आकाश। मछली को भला पानी क्या कर सकता है। मछली पानी में ही रहती है। पानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो उसी में ही रहती है। उसका कुछ, उसे क्या फर्क पड़ सकता है। थोड़ा सा पानी ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा प्रभाव, लहर ऊंची आई कि लहर नीची है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आकाश पक्षी के लिए क्या है। आकाश में ही पक्षी रहता है, जहां चाहे वहां जा सकता है। आकाश में बादल घने हैं या कम हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश पक्षी के लिए क्या है। इसी तरह से पत्थर पाला क्या करे, खुसरे क्या घरवास। भीषण पाला पत्थर को प्रभावित नहीं करता, पत्थर वैसे का वैसे बना रहता है। और इसी तरह से ही परिवार में रहना नपुंसक व्यक्ति पर, मीन्स हिजड़े पर कोई असर नहीं डालता। उससे परिवार से कोई लेना देना नहीं होता, वो वैसे का वैसा ही बना रहता है। परिवार में रहने से या परिवार से अलग रहने से उसके अंदर की जो चेंजेस है वो चेंज नहीं हो सकते। वो जैसा है वैसे का वैसा ही रहता है। कुत्ते चंदन लाइए, भीसो कुत्ती धात। यदि कुत्ते को चंदन भी लगा दिया जाए तब भी उसकी गिनती जो है, उसकी गणना, वो उसकी वास्तविकता वो कुत्ते वाली ही रहेगी। तब भी उसकी अपनी वास्तविकता बनी रहती है, उसकी गिनती कुत्तों में ही आएगी। वो वैसे का वैसा ही बना रहता है। चंदन लगा देने से वो उसकी वास्तविकता बदल नहीं जाती। इसी तरह से बोला जे समझाइए, पढ़ी है सिमृत पाठ। बहरे व्यक्ति को जितना मर्जी समझाया जाए और उसके पास स्मृतियां आदि ग्रंथों का पाठ भी किया जाए, तब भी वो सुन नहीं सकता। आप उसके सामने जो कुछ मर्जी बोलते रहो, जितना मर्जी उसको समझा लो, वेद पुराण समझा लो, फिर भी वो सुनने तो नहीं लग जाएगा ना, वो सुन ही नहीं सकता। इसी तरह से अंधा चानन रखिए, दीवहे बलहे 50। 50 दीपक जलाकर भी यदि अंधे व्यक्ति को उनके प्रकाश में रखा जाए तब भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता। चौने सोना पाइए, चुन चुन खावे घास। घास चरने वाले के लिए, जो घास चरने वाले पशु हैं, ऐसे पशुओं के सामने यदि सोना भी बिखेर दिया जाए तो भी वे पशु चुन चुन कर केवल घास ही खाएंगे। उन्हें सोने से क्या मतलब, कोई लेना देना नहीं, उन्हें अपनी घास से मतलब, वो चुन चुन कर घास ही खाएंगे। लोहा मारन पे ढहे न होए कपास। लोहे को खूब पीटा जाए तो भी वो पतली शीट तो बन सकती है, लेकिन कपास जैसा नरम नहीं बन सकता वो। नानक मूरख एहि गुण, बोले सदा विनाश। हे नानक, इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी ऐसे ही हैं, जिसे जितना मर्जी समझाया जाए परंतु वह जब भी बोलेगा तो ऐसा ही बोलेगा जिससे किसी न किसी का नुकसान अवश्य होगा। मूर्ख को जितना मर्जी समझा लो, वो अपनी मूर्खता नहीं छोड़ता। महला पहला। कह कंचन टूटे सार,
अग्निगढ़ पाए लोहा। यदि कांसा, सोना अथवा लोहा टूट जाए तो लोहार अग्नि में डालकर उसे जोड़ देता है। गोरी सेती टूटे भाता, पुंती घड़ पवे संसार। यदि पत्नी के साथ पति नाराज हो जाए तो बच्चों के माध्यम से वे फिर दोबारा से जुड़ जाते हैं। और इसी तरह से राजा मंगे दित्ते गढ़ पाए, भूखिया गढ़ पवे जो खाए। भूखिया गढ़, दोबारा से पढ़ते हैं, राजा मंगे दित्ते गढ़ पाए। राजा टैक्स मांगता है तो देने वाली प्रजा को कर देकर उसके साथ मेल बनाना पड़ता है। वो मेल बना रहता है राजा का प्रजा के साथ। राजा टैक्स मांगता है तो देने वाली प्रजा का कर देकर उसके साथ मेल बना रहता है। अब चीज बिखरी हुई है, बिगड़ी हुई है, तो उनमें सुधार किया जा सकता है। पहले शब्द में गुरु महाराज कहते ना कि जैसे इस पत्थर पर कोई असर नहीं पड़ता, जैसे अंधे को दीपक दिखा दो नहीं फर्क पड़ेगा, ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति है। अब गुरु महाराज आगे समझा रहे हैं कि कोई चीज बिगड़ी हुई है तो उसको ठीक किया जा सकता है। मेटल को दोबारा पिघलाकर सोना चांदी कांसा जो है उसको टूट कर दोबारा से अग्नि में दोबारा से जोड़ दिया जाता है, पिघला कर। ऐसे ही पति पत्नी से नाराज हो जाए तो बच्चों के माध्यम से वो जुड़ जाते हैं। राजा और प्रजा का मेल कैसा है? कर का लेन देन। अगर राजा कर मांगता है और अगर प्रजा देती है तो उनका मेल बना रहता है। भूखिया गंड पवे जा खाए। गंड मतलब जोड़ना, गांठ मार के हम जोड़ देते हैं ना। व्यक्ति का अपने शरीर के साथ मेल भोजन खाने के साथ बना रहता है। खाना खाएगा तो शरीर ठीक चलता रहेगा, मेल जोल बना रहेगा। काला गंड नदियां मिही झोल। अकाल भी समाप्त हो जाते हैं यदि भरपूर वर्षा होकर नदियां बहने लगे। जिसको कहते हैं ना अकाल पड़ गया, पानी नहीं, पानी नहीं है तो खाना नहीं, लोग भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? अकाल भी समाप्त हो जाते हैं यदि भरपूर वर्षा होकर नदियां बहने लगे। गंड परिति मिठे बोल, बेदा गंड बोले सच कोई। मोया गंड नेकी सुत होए। मीठे वचनों के माध्यम से प्यार का मेल जोल पैदा होता है। अगर आप मीठा बोलते हो तो लोग आपसे जुड़ते हैं, प्यार करते हैं आपसे। और वेद आदि ज्ञान की पुस्तकों के साथ व्यक्ति की गांठ तब पक्की होती है जब व्यक्ति सत्य बोले। वेदों से, वेदों और ज्ञान की पुस्तकें क्या क्या कहती हैं? हमें सत्य की राह पर लेकर जाती हैं। उनके साथ हमारी गांठ तभी पक्की होगी, मीन्स समझ हम तभी मानेंगे जब उसको आचरण में लाएंगे। अदरवाइज तो बुक पढ़ के छोड़ दी, उससे क्या मेल जोल, उससे आपका कोई प्यार नहीं, आपने उसको समझा ही नहीं, आपने उसको बूझा ही नहीं। वेदों से आपकी गांठ कब पक्की होगी? जब व्यक्ति सत्य बोले, मीन्स जो सीखा उसको आचरण में लाया, उसको अपने साथ लेकर चल रहा है। मोया गंड नेकी सत हुए। मरे हुए व्यक्तियों का संबंध संसार से उनकी भलाई के कार्यों के कारण मरने के बाद भी बना रहता है। कोई भला व्यक्ति है, मरने के बाद भी लोग उसको याद करते हैं। जो वो परोपकार करता रहा, जो दूसरों का साथ देता रहा, वो नेकी के काम, वो उसको बार बार दुनिया याद करती है उन कामों के कारण, उन नेकियों के कारण। उसका वो संसार में बना रहता है, फिर भी याद बनी रहती है।
अगर कोई ऐसा नहीं है तो लोग मर गए, ठीक है, उसकी बात भी नहीं करते, उसे ऐसे भूल जाते हैं कि वो था भी सही या नहीं था। कोई अच्छा है तो उसकी अच्छाई के कारण वो याद रहता है। एत गढ़ वर्तै संसार, मूरख गढ़ पवै मुँह मांग। इस प्रकार के संबंधों मीन्स गांठों से ही संसार का व्यवहार चलता रहता है। मुंह पर मारने से मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता को रोक लगती है। मूर्ख व्यक्ति है, अगर उस पर उसको मूर्ख, उसकी मूर्खता के लिए उसको टोका जाए, बताया जाए, या हम सीधा मूर्ख गंड पवे मुंह मार, उसके मुंह पर मारा जाए, मुंह पर मारने से मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता पर रोक लगती है। कोई मूर्खता कर रहा, उसको मूर्खता से रोकना है, कैसे? मुंह पर मार कर ही रोका जाता है। नानक आखे एहो विचार, सिफती गंढ पवे दरबार। नानक, यह चिंतन करने योग्य बात है कि गुणगान के माध्यम से प्रभु के दरबार में व्यक्ति का जोड़ मेल बनता है, अर्थात प्रभु से उसकी गांठ पक्की बनी रहती है। नानक, यह चिंतन करने योग्य बात है। गुरु महाराज हमें समझा रहे कि जैसे नाते जुड़े रहते हैं, जैसे संसार में नाते जुड़े हुए हैं, ऐसे ही प्रभु से नाता जोड़ना है। तो वो कैसे जुड़ेगा? उसकी गुणगान करके, उसका नाम सुमिरन करके, बार बार उसकी सिफत करके, सलाह करके, मीन्स उसका गुणगान करके, उसकी कीर्ति का गान करके बार बार उसके दरबार से जुड़ा जा सकता है। फिर वहां वो गांठ पक्की होती है। गुणगान के माध्यम से प्रभु के दरबार में व्यक्ति का जोड़ मेल बनता है, अर्थात प्रभु के साथ उसकी गांठ पक्की बनती है। पौड़ी आपे कुदरत साज के, आपे करे विचार, इक खोटे इक खरे, आपे परखण हार। परमात्मा स्वयं ही रचना करके उसका ध्यान रखता है, परंतु यहाँ कई जीव सिक्के की तरह खोटे और खरे होते हैं, और इन सब की परख करने वाला स्वयं परमात्मा ही है। परमात्मा रचना करने वाला भी वही है, पालना करने वाला भी वही, गोविंद भी वही है, गोपाल भी वही है। गोविंद धरती का आधार, धरती को रचने वाला, गोपाल धरती का पालन करने वाला। परंतु यहाँ कई जीव सिक्के की तरह खोटे और खरे होते हैं, और इन सब की परख करने वाला भी स्वयं परमात्मा ही है, वही न्याय करने वाला। और फिर उसका न्याय धर्म का न्याय है, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा। वो न्याय करते हुए फिर वो पक्षपात नहीं करता, वह बेमोहताज है, बेपरवाह है अपने न्याय करने में। उसे किसी की सलाह मशवरे की जरूरत नहीं, वो मोहताज नहीं है किसी का फैसला करने के लिए, वो बेपरवाह है। वो नहीं परवाह करता कि कौन कहाँ से कैसा जीवन जी कर आ रहा है, वो कर्मों को देखता है और उनके हिसाब से फैसला करता है। वही परख करने वाला व्यक्ति है। खरे खजाने पाई है, खोटे सटी है बाहर बार। खरे सिक्के मीन्स खरे व्यक्ति प्रभु दरबार रूपी खजाने में डाल दिए जाते हैं, और खोटे सिक्के खोटे व्यक्तियों को बाहर फेंक दिया जाता है। वो इसी संसार में बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, इसी आवागमन में। जो खरे सिक्के बन जाते हैं, जो सही, जो सुधार लेते हैं अपने आप को, जो सत्य की राह पर चलते हैं, उन्हें फिर प्रभु के दरबार में शामिल कर लिया जाता है, वो सत्य में लीन हो जाते हैं। खोटे सच्ची दरगह सुटी है, किस आगे करहे पुकार। खोटे को सच्चे दरबार में धक्के मिलते हैं, और वे किसी के आगे फरियाद भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अपने कर्मों की, अब स्वयं के कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, किसी के आगे क्या फरियाद करें।
सतगुरु पीछे भज पवे, एहा करणी सार। ऐसे व्यक्तियों के लिए तो यही अच्छा है कि वे दौड़कर सतगुरु की शरण में आ जाएं। सतगुरु खोटिए खरे करे, सबद सवारण हार। सतगुरु की शरण में क्यों आ जाए? क्योंकि सतगुरु शब्द के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से, प्रभु के नाम के माध्यम से खोटे को खरा करके सवार देता है। सच्ची दरगह मनी है, सच्ची दरगह मनी है, गुरु के प्रेम प्यार। प्रभु के सच्चे दरबार में सतगुरु के प्रेम के माध्यम से ही सम्मान मिलता है। क्यों? क्योंकि सतगुरु हमें निर्मल कर देते हैं। हमारे अंदर से विकारों को हमें समझा करके, देखो ये अहंकार यहाँ छुप कर बैठा है, ये यहाँ भी छुप कर बैठा है, ये इस रूप में बैठा है। अब इससे कैसे छुटकारा पाना है? क्योंकि अहंकार ही सभी विकारों की जड़ है। तो वो हमें सही राह पर लेके आते हैं, उस राह की रुकावटों को दूर करते हैं। प्रभु के सच्चे दरबार में सतगुरु के प्रेम के माध्यम से ही सम्मान मिलता है। गणत तेनादी को क्या करे, जो आप बख्शे करता। जिन पर करता प्रभु ने कृपा कर दी है, उनके कर्मों की जांच परख अब भला कोई क्या करेगा। जिसके ऊपर कर्ता प्रभु का हाथ हो गया, जिसको कर्ता प्रभु ने बख्श दिया, फिर उसकी कोई पूछ पड़ताल नहीं होती, उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जिन पर कर्ता प्रभु की कृपा हो गई हो, जिस पर कर्ता प्रभु ने कृपा कर दी है, उनके कर्मों की जांच परख अब भला कोई क्या करेगा, कोई नहीं कर सकता। गणत तिनादि को क्या करे, जो आप बख्शे करता।